दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ प्रवीण कुमार विश्वकर्मा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे हिंदुस्तान की सबसे संस्था सेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में हम लोग काम करने का मौका मिल रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभी डायरेक्टरों का, जिनकी सोच इतनी लंबी थी, इतनी सोच बहुत अच्छी थी, जिनकी सोच की बदौलत हम लोग सेप्स ऑफ इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं चाहूँगा हमारे सभी अपलाइन का बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ग्रेट अपलाइन थे, जिनकी गाइडलाइन में हम लोग काम करने का, जिनकी गाइडलाइन की बदौलत ही हमें इतना प्यारा सा सिस्टम मिला। जिस लड़की की कोई हैसियत नहीं होती, इस लड़के को बोलने का मौका मिला। तो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश विश्वकर्मा, मिस्टर पुष्पेंद्र लोहारा और महागुरु जी मिस्टर राकेश सिंह सर, और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अगस्त त्रिपाठी सर, मिस्टर हरिराम शुक्ला सर और मिस्टर महागुरु जी श्री श्री 108 श्री, ठीक है, मिस्टर बुद्ध प्रकाश मिश्रा सर की बदौलत, है ना, आज जिन्होंने जिस सोच, उनकी इतनी अच्छी सोच थी, जिनके बदौलत इस सिस्टम अपने प्लेटफॉर्म, अपने सपने सिस्टम सपना जिले में आया, और इस काबिल ढेर सारे स्टूडेंटों को आज इस लायक बनने का मौका मिला और बोलने का मौका मिल रहा है। मैं चाहूँ सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माता पिता का, जिनकी बदौलत मेरा अस्तित्व इस दुनिया में हुआ और जिनके आशीर्वाद की बदौलत आज मैं इस काबिल बन पाया हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भगवान का, कि कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं, क्योंकि कहते हैं कि एक पत्ता भी उनकी मर्जी के नहीं बिना नहीं हिलता है। लेकिन है ना, उनकी आशीर्वाद के बदौलत ही हम लोग इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं और इतनी कम समय में इतनी अच्छी सक्सेस ले रहे हैं। तो पूरा का पूरा श्रेय जाता है हमारे भगवानों का, हमारे ग्रेट गुरुओं का और सेप्स ऑफ संस्था और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का। ठीक है, मैं यमएलएम एक मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो यमएलएम का ज्ञान ही होता है कि ये एसिस्ट वे ऑफ सक्सेस, है ना, कि ऊपर से पूछे कैसे, नीचे सिखाए ऐसे और बीच में कमाए पैसे, है ना। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो 100% हम लोग बहुत ही कम समय में डायमंडशिप हासिल करते हैं, क्योंकि जो हमारा एक ही ड्रीम रहता है डायमंडशिप को हासिल करना, क्योंकि फोकस लक्ष्य की तरफ होता है और लक्ष्य को जिनका फोकस होता है वो हमेशा कम समय में और एक अच्छे से लक्ष्य को अपने को ना तो डेवलपमेंट करते हैं, अचीव करते हैं, है ना। तो एक अच्छा लीडर कैसे बना जाए उसके बारे में टॉपिक्स में मैं बात करना चाहूँगा। ठीक है ना, तो सबसे पहली क्वालिटी निकल आती है अच्छे लीडर्स में। ठीक है, कि हमेशा अच्छा लीडर जो होता है वो ईमानदार होता है, ऑनेस्टी पर्सन होता है। ठीक है ना, क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। ठीक है ना, तो जो जिस सिस्टम में जिस तरह से आप बिहेव करेंगे, जिस तरह से आप अपने को डेवलपमेंट करेंगे, तो अगर आप ईमानदारी भरी जिंदगी आप जीना चाह रहे हैं, हमारी टीम हमारे साथ ईमानदार रहे, हमारी टीम हमारे साथ आपको सपोर्ट करे, तो बेहतरीन तरीके के कम समय में आपको हमेशा ईमानदारी के साथ चरित्रवान बनकर अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट बार क्वालिटी निकल के आती है, ठीक है, प्रतिनिधि। तो तो अच्छे कोई लीडर की क्वालिटी प्रतिनिधित्व की होती है, डेलीगेट की होती है। जो डेलीगेट करते हैं, प्रतिनिधित्व एक ऐसा होता है जैसे सारी सेनाओं के लिए एक सेना नायक होता है, उसी तरह अपने टीम को डेवलपमेंट करने के लिए एक अच्छा प्रतिनिधित्व लीडर की जरूरत पड़ती है। और जो हम लोगों में वो प्रतिनिधित्व की क्वालिटी है, और इसीलिए ढेर सारी टीमों को डील करके, ठीक है, आज बेहतरीन किया। आज मिस्टर बीपी मिश्रा सर के प्रतिनिधित्व की क्वालिटी इतनी डेवलपमेंट हुई कि आज देखिए 22,000 से ज़्यादा की टीम डील कर रहे हैं, है ना। और नेक्स्ट बात निकल के आती है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की। तो हमें अपने खुद के प्रति कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने सिस्टम के प्रति कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और हमें अपने महागुरुजियों के प्रति, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के प्रति सब लोगों के प्रति समर्पित होकर आत्मविश्वास के साथ अपने काम करने चाहिए। कहते हैं, मेरा हमेशा से मैंने सुना जब से, कि भगवान ने कहा है कि इंसान को, कोई मनुष्य का बहुत ही महत्व है। कहते हैं 84 लाख योनि भोगने के बाद एक बार मानव तन मिलता है। इस मानव तन मिलने के बावजूद भी अगर जिंदगी में कुछ बड़ा काम करके ना गए तो जिंदगी जीने कोई मकसद नहीं है ना। तो इसलिए हमेशा अपने को समय का सदुपयोग करके डिसिप्लिन, अनुशासनहीनता ना करते हुए अपने को बहुत ही कम समय में अपने को डायमंडशिप हासिल करनी है अपने कमे। ठीक है, नेक्स्ट बात निकल के आती है प्रेरणा, मोटिवेशनल। ठीक है ना, तो लीडर में हमेशा चौथी क्वालिटी निकल के आती है मोटिवेशनल, मोटिवेट होता है। कोई चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों में वो सीखते रहता है, क्योंकि कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। जो व्यक्ति का सीखते रहता है वो जिंदगी में हमेशा, कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने हर समय पे, हर अपने मरते दम तक उन्होंने किताबें पढ़ना नहीं छोड़ा। ठीक है, जब तक उनके सांसें के एक पल पल पे थे, एक क्षण भी उन्होंने सीखने पर प्रयास किया। आज देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थे, आज इस दुनिया में नहीं, तब भी उनका नाम जाना जा रहा है। हम लोग उनकी बातों से ही एक प्रेरित होते हैं और काम करते हैं। ठीक है,
इसलिए हमेशा ढेर सारी किताबों का ज्ञान लेके, क्योंकि ऑडियो वीडियो सुनकर ही, जैसे मैंने भी ढेर सारी ऑडियो वीडियो सुनता रहा, जैसे देवेंद्र शर्मा सर की है, जसवीर सर के, माधव सर के, संजय जैन सर के, नरसिंह अग्रवाल सर की है, ठीक, सुनहरी लाल सर की है, विजय पाल सर की है, और ढेर सारे लीडर्स हैं जिनके मैं ऑडियो वीडियो सुनता रहता हूँ, और ढेर सारी बुकें हैं जो मैं पढ़ते रहता हूँ, ठीक है ना। बुक को मैं दिखाना चाहूँ कौन कौन सी बुक मैं रीडिंग करता हूँ। तो देखिए मैं ढेर सारी बुकों को रीडिंग करते रहता हूँ। जैसे पहले ये सवाल ही जवाब है, इस बुक को मैं रीडिंग करता हूँ, ठीक है ना, कि अच्छे अपनी टीम के लीडर्स को कैसे विकसित कैसे करें, ठीक है ना। विजुअलाइजेशन की बुक भी मैं पढ़ते रहता हूँ, ठीक है ना। आपके अवचेतन मन की शक्ति, ठीक, इसे भी पढ़ते रहता हूँ। बनी नेटवर्क मल्टी मिलियनेयर, दीपक बजाज सर की बहुत ही मेरी फेवरेट बुक है, मैं इसे भी पढ़ते रहता हूँ। और इस समय प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहा हूँ बड़ी सोच का बड़ा जादू, ठीक है। ढेर सारी बुकों को मैं पढ़ते रहता हूँ, और ढेर सारी बुकें हैं, ठीक है, जिनको मैंने पढ़ के कंप्लीट कर लिया है ना, ठीक है। तो ये क्या है कि सब कुछ होता है कि अपने को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, एक्साइटमेंट कहाँ से मिलेगा, जोश कहाँ से मिलेगा, हमेशा अपने नॉलेज से। जैसे जितना बड़ा नॉलेज है उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये बात निकल के आती है कम्युनिकेशन का, संचार का, ठीक है ना। तो हर इंसान में हमेशा क्वालिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन, संचार का, ठीक है। संचार एक ऐसी चीज होती है जिसमें अपने टीम को, अपने अपलाइन के बीच एक बातें करने का एक साधन होता है, जिनके माध्यम से आप अपनी टीम को सीख कर ही, जैसे मैंने पहले बताया कि ऊपर से सीखे कैसे, टीम को सिखाया ऐसे, है ना, अभी चमको हमारे पास है, उसी तरह कम्युनिकेशन आप बना कर रखेंगे, ये अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात निकल के आती है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। हमेशा जिस लीडर का कमिटमेंट मजबूत होता है, इरादा मजबूत होता है, वो इंसान कम समय में अच्छा अचीवमेंट करता है। जिस चीज का कमिटमेंट कर देता है 100% करके दिखाता है। जैसे हम लोगों का कमिटमेंट है डायमंड शिप हासिल करना, डायमंड शिप बनकर ही दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, अच्छे लीडर में क्वालिटी होती है हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन कैसा, जैसे एक आप फ्लेक्सिबल पाइप देखे होंगे जो किसी फिटिंग में जहां से मोड़ना होता है मुड़ जाता है ना, कम समय में। उसी तरह जैसे पिता और पुत्र का मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ। जैसे कहते हैं कि पिता से अगर कोई मतलब पुत्र से अगर कोई गलती हो जाती है तो पिता उसे अपना पुत्र समझकर माफ कर देता है ना, ठीक है ना। उसी तरह अपनी टीम को भी अगर कोई गलती हो जाती है तो अपलाइन को, ठीक है ना, अपने पुत्र की तरह समझकर उसे माफ कर देना चाहिए। और अपने पुत्र से अगर अगर पिता से कुछ गलती हो, अपने अपलाइन से मतलब कुछ गलती हो जाती है तो उसे पिता समझ के पुत्र को ना तो माफ कर देना चाहिए, और इस तरह फाइन ट्यूनिंग बनाकर काम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात निकल के आती है रचनात्मक, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अच्छे लीडर में क्रिएटिविटी की स्थापना होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं, ठीक है ना, रचनात्मक क्रिएटिविटी होती है मतलब डेवलपमेंट, अपने आप को डेवलपमेंट करने का, अपने सिस्टम को डेवलपमेंट करने का, अपने टीम को डेवलपमेंट करने का, और ठीक है ना, और कम समय में डायमंड शिप जो अपना लक्ष्य है, हर सपने के ड्रीम को अपने पूरे करते हुए, ठीक है ना, अपने को ड्रीम बनाइए, उस रचनात्मक करिए, लिस्ट बनाइए, इन्विटेशन प्रोस्पेक्टिंग, जो प्लानिंग बनाकर अपने डेवलपमेंट करके आप ये सिस्टम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बड़ी, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट अच्छे लीडर में क्वालिटी होती है प्रतिक्रिया की, फीडबैक की। फीडबैक कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो न्यूटन का तृतीय नियम आपने फिजिक्स में पढ़े ही होंगे, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है। जैसा आप करेंगे, जैसा आपकी टीम देखेगी, वैसे आपकी टीम भी डेवलपमेंट करेगी, जैसे आप अपलाइन से सीखेंगे। इसीलिए हमेशा ऐसा काम करिए अपने, क्योंकि बिजनेस है डुप्लीकेट का। जैसे आप सीखते जाएंगे, जैसे अच्छे अच्छे नॉलेज लेंगे तो अच्छे अच्छे टीम को आप नॉलेज दे पाएंगे। ऐसा काम मत करिए कि किसी के नज़रों के सामने गिर जाए, ठीक है ना, आपकी टीम डिमोटिवेट होने लगे, क्योंकि कहते डुप्लीकेट का है। इसलिए हमेशा प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक जो होता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुडोल और बहुत ही सेटिस्फाइड फीडबैक देना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट बात क्वालिटी निकल के आती है जिम्मेदारी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक लीडर में कैसी होनी चाहिए मैं उसके बाद में बता दूं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल लीडर ही कम समय में आगे को जाएगा। जैसे अपने घर में एक रिस्पॉन्सिबल लीडर होता है जो मालिक होता है ना, वो मालिक अपने घर को कम समय में कैसे प्लानिंग बनाकर इतने ढंग से बहुत ही अच्छी चीजें डेवलपमेंट करके अपने परिवार को गठित करके रखता है ना। उसी तरह अपने गांव में एक लीडर होता है जो सरपंच कहा जाता है, ठीक है ना, जो जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल लीडर कहलाता है, जो अपने गांव को लेके चलता है। उसी तरह तहसील में एक विधायक होता है जो अपने को रिस्पॉन्सिबल लीडर। उसी तरह अपने जिले में एक सांसद होता है। उसी तरह अपने देश को चलाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी एक अच्छी लीडर हैं, जिनको आप बातें में बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि उनकी सोच को मैं सशक्त नमन करना चाहता हूँ कि आज इस लॉकडाउन के पीरियड में भी, ठीक ना, कितने अच्छे अपने देश को बचा के रखी हैं। ये होती है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी तरह अपने को हमेशा अपने टीम के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने प्लानिंग के प्रति और अपने प्लानों के प्रति हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो इंसान कम समय में अधिक ऊंचाइयां हासिल करता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी अच्छे लीडर में होती है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसका कॉन्शियस माइंड ना बहुत बेटर होता है, क्योंकि वो कहते हैं सबकॉन्शियस में, डॉक्टर जॉर्ज मार्फी हमेशा कहते हैं कि आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दो तरह का होता है। माइंड दो तरह का होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, मतलब चेतन मन, अब चेतन मन। चेतन मन जो होता है, ठीक है ना, जो अपनी खुली आंखों में से देखते हैं और तत्काल डिसीजन ले लेते हैं और काम कर लेते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड अब चेतन मन होता है, जो आपका 24 घंटे काम करता है, सोते जागते उठते बैठते हर पोजीशन पे आपका काम करता चला जाता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ आप सोचते हैं वो चीज़ 100% आपके साथ घटित होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात आती है, अच्छे लीडर क्वालिटी होती है विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप सोचें, कहते हैं कि जो चीज़ मैंने भी हमेशा जब से मैंने भी विजुअलाइजेशन की बुक पढ़ी जितेंद्र अड़िया जी की, उनकी ऑडियो वीडियो देखा, ठीक है, उनसे तब से मैंने विजुअलाइजेशन करना सीखा। और जो चीज़ का 100% मेरे साथ घटित हुआ, जो मैंने सोचा वो आज मेरे साथ घटित हो रहा है। मैंने भी जैसे कम समय में सक्सेस लेने की दादी की कम समय में सक्सेस प्राप्त मिल रही है, ग्रेट अपलाइनो और सिस्टम की बदौलत, ठीक ना। तो विजुअलाइजेशन सोच है, तो हमेशा बड़ी सोच के, कोई कहते हैं कि जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए हमेशा सीखने की चीज, टीचेबिलिटी होनी चाहिए इंसानों में, सीखने की चाहत होनी चाहिए, है, डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ। जिस लोगों की सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक ना, कि आप चाहे बड़े से भी नॉलेज ले सकते हैं, छोटे से भी अपने नॉलेज ले सकते हैं। इसलिए सीखने की जिज्ञासा हमेशा खत्म नहीं होनी चाहिए, हमेशा बनी रहनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट बात निकल के आती है फाइन ट्यूनिंग की। तो फाइन ट्यूनिंग एक ऐसी चीज़ है, ठीक है ना, कि वो फाइन ट्यूनिंग, आप कितना भी टीम साइज आपकी बढ़ जाए, कितना भी आपके सक्सेस मिल जाए, लेकिन अगर तालमेल आपका अच्छा नहीं है, कम समय आपकी टीम बिखर जाएगी, कम समय आप सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन फाइन ट्यूनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको, ठीक है ना, अगर आप फाइन ट्यूनिंग बना के काम करते हैं तो बहुत बढ़िया, कम समय में आप सक्सेस ले सकते हैं, अपने टीम को डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने सिस्टम को डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग में बात करूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, दूध और पानी की कहानी का, स्टोरी का, बहुत ही अच्छी है, जैसे अभी पुष्पराज सर कल ही बता ही रहे थे, ठीक है। अगर उनकी इजाज़त तो मैं बताना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, थैंक सर, ठीक है। तो दूध और पानी की कहानी बहुत ही बेटर है, ठीक है। जैसे कहते हैं कि दूध और पानी को जब, ठीक है ना, पानी कहता है, दूध कहता है पानी से कि साहब आपने मेरे में मिलकर अपना अस्तित्व को खत्म किया है, ठीक है ना, आपने मेरे में मिलकर अपने अस्तित्व को खत्म किया, इस अस्तित्व का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन जब दूध बिकता है तो उस पानी का मोल भी अपने भाव के साथ भी बिकवाता है, ठीक है। और यही चीज देखकर पानी को दया कहती है कि मित्र आपने मेरा मूल बढ़ा दिया, मेरा भाव बढ़ा दिया, इसलिए मैं आपको भी इसका अस्तित्व का बदला जरूर चुकाऊंगा, ठीक है। तो पानी ना, तो जब दूध को उबाला जाता है तो जब तक पानी की एक एक बूंद होती है, दूध को आंच नहीं आने देता है, और दूध को जब आंच नहीं आने देते तब दूध कहता है क्या मेरा मित्र मेरे से बिछुड़ने लगा है, ठीक है, मेरे को अपने मित्र की रक्षा करनी चाहिए। तो मित्र की रक्षा करने के लिए दूध कितना प्यारी, कितनी अच्छी चीज़ उसके दिमाग में आई, वो अपने मित्र को बचाने के लिए वो उबलने लगता है और आग को बुझाने का प्रयास करता है, ठीक है ना। और जैसे ही पानी के 2 छींटे डाले जाते हैं, उसको सत्वना हो जाती है कि मेरा मित्र मेरे पास आ गया है, और वो सीधा शांत होके अपने घर में बैठ जाता है, स्थित हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अपने को फाइन ट्यूनिंग बनाकर ही रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग की बदौलत ही आप कम समय में सक्सेस हो जाएंगे और अच्छी टीम साइज को डेवलपमेंट करेंगे। और जिस जगह में आएंगे, अगर आपका साइंस फाइन ट्यूनिंग आपकी अच्छी रहेगी, आप सारे लीडरों के प्रति, अपने अपलाइनों के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, ढेर सारे मतलब सभी लोगों के प्रति अगर आपको फाइन ट्यूनिंग आपकी बेटर रहेगी, तो आप कम समय में अच्छे सक्सेस ले पाएंगे, और जिस जगह पे जाएंगे एक अच्छा सा मुकाम हासिल करेंगे, एक अलग सी छाप छोड़ के आएंगे, कि इस दुनिया में ना भी रहेंगे तब भी आपकी पहचान होगी। और इसी के बदौलत इस प्यारा सा सिस्टम है, आज फाइन ट्यूनिंग की बदौलत ही महागुरु जी बीपी मिश्रा साहब, देखिए आज महागुरु जी ने 22,000 का कार्बन नेटवर्क खड़ा कर दिया, है ना, किसकी फाइन ट्यूनिंग की बदौलत। इसलिए मैं चाहूँगा सबसे पहले, ठीक है ना, कि महागुरु जी की इनकी सोच को मैं सत सत नमन करता हूँ, जिनकी सोच की बदौलत ही आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाया है ना। तो सब कुछ होती है टीम और सीखने की बदौलत। उसी तरह मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा, ठीक है। मैं भी ये सुबह 5 बजे ही उठ जाता हूँ। 5 बजे उठने की बदौलत ही मैं 5 बजे से मस्त फिर एक्सरसाइज भी करता हूँ, बॉडी मूवमेंट भी थोड़ा सा हो जाता है। एक्सरसाइज करने के बाद फिर
ऑडियो वीडियो सुनता हूँ। एक संगीत होती है जो जितेंद्र वो क्या कहते हैं, उज्जवल पाटली सर ये है, वो गाना भी मैं सुनता हूँ, मोटिवेशन गाना, ठीक है। और एक और 2-3 गाने हैं उनको भी सुनते रहता हूँ। फिर इतनी शक्ति हमें देना दाता, इसके भी मैं सुनता हूँ। क्या विश्वास, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, क्योंकि हमेशा विश्वास का ही बिजनेस है। अपने प्रति, खुद के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति और संस्था के प्रति अगर विश्वास है तो बहुत बढ़िया, कम समय में आप मुकाम हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिस्टम है आपको कम समय में सक्सेस बढ़ाने का। कि सिस्टम की मैं बात करूं, बहुत अच्छा सर बताते हैं अमरजीत सर कि सिस्टम एक ऐसा है कि जिसमें अगर कोई चीज़ें है, कि सिस्टम एक ऐसी चीज होती है कि जो कम समय में और कठिन कार्य को सरल तल में बदल दे, ठीक, वो सिस्टम कहलाता है। सिस्टम के तरीके से अगर आप काम करते हैं, बहुत ही बढ़िया बेटर तरीके से आप कम समय में डायमंडशिप हासिल करेंगे। मेरा दावा है कि मैं उसी प्लानिंग के साथ मोटिवेशनल वीडियो ऑडियो सुबह सुनता हूँ, इसके बाद फिर फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद अपने को जागना, तो काम जो है घर का काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं 3 लोग हैं, मम्मी पापा और मैं हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए काम भी थोड़ा सा मेरे को भी पड़ जाता है, तो मैं करते रहता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट आती है, जैसे मैं दोपहर में आता हूँ तो फिर नहा धुल के खाना खाने के बाद बुक रीडिंग करता हूँ, ठीक ना, 1.5 से 2 घंटे तक बुक रीडिंग करने के बाद फिर शाम को इतने से अपने टीम से भी बात करता हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में भी बात करता हूँ और दोपहर में भी। ना तो जूम मीटिंग से बात करने से पहले पहले उनकी प्लानिंग बनाते थे, क्योंकि सभी लोग अपनी तैयारी बना के जूम मीटिंग के अटेंड करें, ठीक है ना। इसके बाद फिर शाम को भी ना तो ऑडियो वीडियो देखता हूँ, ऑडियो वीडियो देखने के बाद फिर जाके ना तो बुक रीडिंग करता हूँ। बुक रीडिंग करने के बाद विजुअलाइजेशन करके अच्छी सोच के कम समय में अपने गोल्ड बनना है, और गोल्ड बनने के बाद, ठीक है ना, डायमंडशिप हासिल करनी है, ठीक है ना। ऐसे ढेर सारी विजुअलाइजेशन करते हैं अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने को कम समय सक्सेस होने के लिए। इस विजुअलाइजेशन करने के बाद सोता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ से मैं चाहूँगा, ठीक है ना, कि अपने को बेहतरीन तरीके से कम समय में इतना सबसे मिला है, तो मैं चाहूँगा हमेशा सिस्टम के प्रति, ठीक है, अब विश्वास बनाकर अपने काम करती है, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। और देखिए मैंने कम समय में सक्सेस ही ले रहा हूँ, किसके बदौलत, अपने ग्रेट गुरुओं के बदौलत, सिस्टम के प्रति, संस्था के बदौलत, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कोट कोट से धन्यवाद जो मेरे इस लायक समझा। और मैं सबसे पावरफुल जिनको कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूँ, कंग्रेचुलेसन मिस्टर पुष्पराज सर का, पुष्पेंद्र सर का, जिन्होंने की बदौलत ही आज मैं बोलने का मौका मिला है। सो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।